दोस्तों आज मैं जिस सैमसंग के माइक्रोवेव की वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली ये सैमसंग के माइक्रोवेव का टच पैनल है। यानी आगे जो मेम्ब्रेन स्विच का मेम्ब्रेन हमारा स्विच बने होते हैं, मेम्ब्रेन यानी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो पार्ट आया था, ये उसका नंबर है मेम्ब्रेन का GW73BD। तो ये हमारे पास जो पैनल एक्चुअली सैमसंग का फ्रंट पैनल टच जो हमारे पास ख़राब आया था, स्विच वर्क नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है, ये मार्केट में कई बार क्या होता है टच पैनल नहीं मिलते। तो ये इसकी जगह आपने क्या सलूशन करना, सारा इस वीडियो में आपको दिखाने लगूँ। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये पैनल को हम मैनुअल तरीके से, क्योंकि कई बार ये टच पैनल ख़राब हो जाता है या तो कोई बटन नहीं काम करते, तो उसको मैनुअल तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखो इसमें हमने, देखो ये माइक्रो स्विच, देखो इसमें हमने माइक्रो स्विच यानी टोटल हमने 17 माइक्रो स्विच लगाए हैं। यानी टोटल 17 माइक्रो स्विच इसमें लगाए हैं हमने। और इस माइक्रो स्विच के कैसे कनेक्शन करने हैं, तो ये जो मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ, ये सैमसंग के कई बोर्ड आते हैं, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर जितने भी सैमसंग के बोर्ड आते हैं सभी में कनेक्शन ज़्यादातर सेम ही होते हैं, पर इसमें फ्रंट पैनल का थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो, सारा इस लेआउट में आपको मैं अभी दिखाने लगा हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमने ये 17 स्विच माइक्रो फिट किए हैं, क्योंकि कई बारी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे ये स्विच ना वर्क करने के कारण हमें पूरा मेम्ब्रेन भी चेंज करना पड़ता है, पर मेम्ब्रेन कई बार नहीं मिलता। तो उसकी जगह आप दूसरे मैनुअल, जैसे हमने ये स्विच लगाए हैं, मैनुअल स्विच लगा सकते हो, बहुत इजी लग जाते हैं। तो इसमें सारे मैं इसका आपको मेथड भी बताने लगा हूँ। क्योंकि इसमें स्विच आपने जो हमने वायरिंग कैसे करनी है, और देखो सबसे पहले हमें करना क्या होगा। देखो इसमें देखो टोटल हमारे कितने पॉइंट बने हुए हैं, 7 आगे हैं 7 पीछे हैं। देखो 7 आगे हैं 7 पीछे हैं। और इसका पूरा लेआउट सर्किट पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो इसमें 7 आगे हैं 7 पीछे हैं, और ये इसका प्रॉपर लेआउट सर्किट है। देखो हमने स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, पावर सेविंग बटन, 30 सेकंड बटन, 10 सेकंड बटन, 1 मिनट, 10 मिनट आवर, क्लॉक, माइक्रोवेव, यानी ये कनेक्शन मैंने सारे यहाँ ब्रांच हल्दी, तो ये सारे कनेक्शन लिखे हुए हैं यहाँ। और इसमें कनेक्शन करने क्या है, देखो जहाँ हमने जहाँ मैंने, देखो स्विच के 2 कनेक्शन होते हैं। देखो 2 पॉइंट होते हैं स्विच के। देखो स्विच के 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट हमारा इधर, एक पॉइंट हमारा इधर। देखो ये हमने सारा इसमें दिखाया हुआ है। एक और ये 2 हमारा, देखो एक और दूसरा स्विच, ये तीसरा स्विच, ये पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17। टोटल हमारी यहाँ 17 स्विच हैं। और 17 स्विचों के कनेक्शन हमने इस लेआउट देख के कर सकते हो, बहुत ईजी है। एक नंबर और एक नंबर, एक नंबर, यानी जितने हमारे एक नंबर आएंगे ये हमारे कॉमन है। और ये एक नंबर का कनेक्शन बेसिकली इस दूसरे नंबर पॉइंट पे जाएगा। देखो हमारा इधर भी एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। और ये एक नंबर, एक नंबर। देखो इधर जो कॉमन है, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, इसकी वायर सीधा इस पॉइंट पे जाएगी। जैसे यहाँ मैंने दिखाया हुई हुआ, यानी इस पॉइंट पे हमारी 2 नंबर पे, यानी 1 और 2, यानी दूसरे नंबर पे एक नंबर है। देखो जितने मैंने पॉइंट दिए हैं, 7 आगे 7 पीछे, 7 आगे 7 पीछे। और ये देखो सभी से मैंने, देखो ये जितने मैंने एक नंबर बताए हैं सारी तार कॉमन है। इसी तरह जो जीरो बताई हैं, ये जीरो कॉमन है, जीरो, जीरो, ये जीरो नंबर। यानी अगर ये जीरो है तो ये ऊपर हमारी तार है। देखो ऊपर स्विच के सॉरी ऊपर हमारे जो ये
इसके ऊपर जो हमारा देखो जैक लगा हुआ है, जैक नंबर के पहले नंबर पे 0 नंबर जाएगी। देखो 0 नंबर, यानी जैसे मैंने कनेक्शन इसमें बताए हुए हैं ऐसे कनेक्शन करोगे। जैसे अभी 4 नंबर, ये हमारा 4 नंबर है, यानी ये 4 नंबर, और इसमें ये 4 नंबर, ये कॉमन है वायर। मैंने सिर्फ यहाँ 4 नंबर तभी डाले हैं कि ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं, और ये 4 नंबर हमारा जाएगा देखो इस पे 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी यदि अब 5 नंबर हमारा, और ये 5 नंबर ये कॉमन है, यानी जहाँ जितने जितने मैंने यहाँ कॉमन दिखाए ये कॉमन भी है, और जहाँ पॉइंट दिए हैं ये भी कॉमन होंगे आपके। यानी ये तो कॉमन है जो मैंने लाइन डाली हुई हैं, ये प्रिंट से प्रिंट जोड़ा हुआ है स्विच के, यानी स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट, ये मैंने डाले हुए हैं। यानी ये जैसे मैंने 5 नंबर, ये 5 नंबर ये कॉमन किया हुआ, ये कॉमन है, और यही 5 नंबर हमारा देखो इसके दूसरे नंबर जो पिछली लाइन है हमारी, इसके 2 नंबर पे देखो, इसके बेसिकली 2 नंबर पे आएगा 1 और 2, यानी टोटल 10 कनेक्शन है। टोटल 10 कनेक्शन इस लेआउट देख के 10 कनेक्शन टोटल आप ऐसे रखोगे तो बेसिकली 10 हमारी वायर निकलेंगी, सीधा 10 वायर इस जैक पे लगा सकते हो। देखो 5 हमारी आगे लगेंगी, 5 हमारी पीछे वायर लगेंगी। तो सैमसंग की इसमें इस 5-7 मॉडल आते हैं जैसे सेम ही, उसके कनेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, तो बहुत इजी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 वायर हमारी पीछे लगेंगी, 5 वायर जैक के पीछे आगे हैं, यानी टोटल इसमें देखो कितने खाली हैं, 2 और 2, यानी टोटल 4 पॉइंट। यानी पिछली लाइन में 7 पॉइंट हैं, देखो 7 जैक पे 7 पॉइंट हैं, 2 बीच में पिछली लाइन में भी खाली हैं, 2 अगली लाइन में भी खाली हैं। देखो टोटल इसके 5 आगे कनेक्शन है, 5 पीछे कनेक्शन है, और यही जो मैंने नंबर दिए हुए हैं ये हमारे इधर जो नंबर दिए हुए हैं सारे कॉमन है। जैसे 1 नंबर से तार हमारी 1 नंबर पे लगेगी, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, ठीक है, ये हमारा कॉमन है, यही कॉमन हमारी वायर इस 1 नंबर पे जाएगी। ये देखो ये 1 नंबर पे जाएगी। ये बार बार मैं तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह आप कनेक्शन करोगे तो बहुत ईजी। तो ये हमारा जो टच पैनल है, जो प्रॉपर हमने स्विचों की वायरिंग की है, देखो अभी मैं चला के भी दिखा देता हूँ। देखो देखो ये हमारे जो स्विच हैं प्रॉपर वर्क कर चुके हुए हैं। देखो ये तो कहने का मतलब इस तरीके से आप कभी भी कनेक्शन करना बहुत इजी कर सकते हो। देखो ये सारे स्विचों की वायरिंग हमने प्रॉपर कर दी हुई है, तो हमारा ये एक्चुअली पैनल पूरी तरह ओके चल चुका हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।